नमस्कार, फिट रहे इंडिया के लेटेस्ट अपडेट्स में आपका स्वागत है। आंध्र प्रदेश से कोरोना वायरस के कई मामले सामने आए हैं, जिसके बाद से हेल्थ डिपार्टमेंट अलर्ट मोड पर है। कोरोना के मामले एक बार फिर से सामने आने के बाद इसके लक्षणों को रिकॉल करना जरूरी हो जाता है। क्या है कोरोना के लक्षण, जानेंगे सेहत की खबर के पहले सेगमेंट में। मशहूर एक्ट्रेस तनाज ईरानी ने बड़ा खुलासा किया। हाल ही में उन्हें हिप रिप्लेसमेंट सर्जरी करवानी पड़ी थी, जिसके कारण वो व्हील चेयर पर थी। क्यों करवानी पड़ती है ये सर्जरी, जानेंगे सेहत की खबर के दूसरे सेगमेंट में। 30 मिनट तक एक ही जगह बैठे रहने से हो सकता है कैंसर का खतरा। नई स्टडी में हुआ बड़ा खुलासा। ये स्टडी ऑफिस जाने वाले लोगों के लिए डरावनी हो सकती है, लेकिन इसके कुछ उपाय हैं। क्या है वो उपाय, जानेंगे सेहत की खबर के तीसरे और आखिरी सेगमेंट में। चलिए शुरू करते हैं। कोरोना वायरस लौट आया। दरअसल आंध्र प्रदेश के YSR कडप्पा जिले से कोविड-19 के कुछ नए मामले सामने आए। हालांकि इन मामलों के सामने आने के बाद हेल्थ डिपार्टमेंट अलर्ट मोड पर है। जानकारी है कि जिले में 4 नए कोविड संक्रमित मरीज मिले, इसकी पुष्टि भी हो चुकी है। अब इस जानकारी के सामने आने के बाद हेल्थ डिपार्टमेंट अलर्ट मोड पर चला गया, जिसमें से 3 मरीजों को होम आइसोलेशन में डाल दिया गया। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार इन मरीजों में एक का इलाज अस्पताल के खास कोविड वार्ड में किया जा रहा है। वहीं सभी मरीजों की पुष्टि RT-PCR जांच के जरिए हुई। अब ये मामले सामने आने के बाद चिंता बढ़ने लगी है, क्योंकि जो शुरुआती रिपोर्ट सामने आई थी उन्हें देखते इन मामलों को मौतों से जोड़कर देखा गया था। लेकिन राहत भरी जानकारी ये रही, कलेक्टर डॉक्टर चेरुकुरी श्रीधर ने ये साफ किया कि एक मौत जो हुई उसका कनेक्शन सीधे कोविड-19 से नहीं था। उनका कहना है कि मृतक पहले से ही हार्ट और लिवर से जुड़ी गंभीर बीमारी से पीड़ित था, यानी कोविड उसकी मौत का मुख्य कारण नहीं था। इसलिए घबराने की जरूरत नहीं है, सिर्फ सावधानी बरतने की जरूरत है। डॉक्टर ने अफवाह पर ध्यान न देने की सलाह दी है। ये भी जानकारी मिली कि पॉजिटिव मरीजों का फिलहाल इलाज जारी है। साथ ही सभी मरीज लगातार डॉक्टरों की निगरानी में। इन मरीजों के ब्लड और गले के सैंपल्स वायरोलॉजी लैब में भेजे गए। हेल्थ डिपार्टमेंट का कहना है कि फिलहाल कंडीशन कंट्रोल्ड में है, लेकिन संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए निगरानी बढ़ा दी गई है, क्योंकि एक बार फिर से कोरोना को लेकर चिंता बढ़ गई है। तो इसके लक्षणों को रिकॉल करना बहुत जरूरी हो जाता है। आइए एक नजर इनके लक्षणों पर डाल लेते हैं। WHO यानी विश्व स्वास्थ्य संगठन का कहना है कोविड-19 के लक्षण हर किसी के लिए अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन कुछ सामान्य लक्षण होते हैं, जैसे बुखार, सूखी या फिर लगातार खांसी होना, गले में खराश होना, नाक बहना, बंद होना, शरीर और सर में दर्द होना, ज्यादा थकान महसूस होना, स्वाद या फिर गंध कम महसूस होना, सांस लेने में तकलीफ होना। कुछ लोगों को मतली, उल्टी या फिर दस्त की समस्या हो सकती है। अगर सांस लेने में गंभीर परेशानी हो, सीने में लगातार दर्द हो सकती है, भ्रम की स्थिति या फिर ऑक्सीजन का स्तर कम हो सकता है। इस तरह के लक्षण अगर दिखे तो डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। अब जान लेते हैं कि इन लोगों को खास ख्याल रखना चाहिए। WHO के अनुसार इन लोगों में संक्रमण गंभीर रूप ले सकता है, जैसे 60 वर्ष या फिर उससे अधिक उम्र के लोग, डायबिटीज के मरीज, हृदय या फिर किडनी या फिर फेफड़ों की पुरानी बीमारी वाले लोग, कमजोर इम्यूनिटी वाले लोग, गर्भवती महिलाएं। इन लोगों को खास ख्याल रखना चाहिए। अब बढ़ते हैं सेहत की खबर के दूसरे सेगमेंट की ओर। तनाज ईरानी मशहूर एक्ट्रेस ने हाल ही में गेम शो तुम हो ना के दौरान एक बड़ा खुलासा किया। उनकी हिप रिप्लेसमेंट सर्जरी हुई थी। उन्होंने बताया कि इस सर्जरी में कूल्हा बदलवाने का ऑपरेशन करवाना पड़ा। इस बड़े खुलासे के बाद लोग इंटरनेट पर इस सर्जरी के बारे में सर्च कर रहे हैं। लोग ये जानना चाहते हैं कि आखिर इसके फायदे और नुकसान क्या हैं। आइए इसके बारे में डिटेल में जानते हैं। आखिर ये सर्जरी कैसे होती है और इससे जुड़े क्या रिस्क हो सकते हैं। दरअसल जब बढ़ती उम्र में किसी चोट या फिर गंभीर गठिया की समस्या के कारण हिप घिस जाता है, खराब हो जाता है, तो इंसान को उठना बैठना मुश्किल हो जाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमारा हिप एक बॉल और सॉकेट की तरह काम करता है, जो हमारे चलने, बैठने, हमें झुकने में हमारी मदद करता है। हिप रिप्लेसमेंट की सर्जरी में डॉक्टर खराब कूल्हे के जॉइंट को हटा देते हैं। उसे हटाकर उसकी रिप्लेसमेंट में मेटल, प्लास्टिक या फिर सेरेमिक से बना हुआ आर्टिफिशियल जॉइंट लगाया जाता है, जिसे हिप रिप्लेसमेंट कहा जाता है। यही होती है हिप रिप्लेसमेंट सर्जरी। अब जान लेते हैं कि कब इस सर्जरी की जरूरत पड़ती है। क्या हर किसी को इसकी जरूरत होती है? हर किसी को इसकी जरूरत पड़े तो इसका जवाब है नहीं। हर किसी को नहीं होती इसकी जरूरत। अक्सर डॉक्टर इस सर्जरी को करवाने की सलाह तभी देते हैं जब दवा, लाठी, फिजियोथेरेपी, वॉकर का इस्तेमाल करने के बाद भी दर्द ठीक ना हो रहा हो, दर्द एकदम मुश्किल हो जाए, सीढ़ियां चढ़ने में, कुर्सी से उठने में परेशानी महसूस हो, तो इस तरह की सर्जरी की सलाह दी जाती है। क्या इसकी कोई रिस्क भी होता है?
ये अक्सर लोगों का सवाल रहता है, तो इसका जवाब है कि वैसे ये सर्जरी को कामयाब सर्जरी माना जाता है, लेकिन कुछ एक इसके रिस्क हो सकते हैं जिसकी भी जानकारी होना जरूरी है। सर्जरी के बाद होती है ये परेशानियां, जैसे पैरों में सूजन या फिर क्लॉट की समस्या। कई केस में ऐसा होता है कि सर्जरी के बाद पैरों की नसों में खून के क्लॉट बन जाते हैं। इसका होने का खतरा अधिक रहता है। उसमें भी अगर क्लॉट फेफड़ों तक पहुंच जाए तो ये स्थिति जानलेवा हो सकती है। यही वजह है कि डॉक्टर सर्जरी के बाद खून को पतला करने की दवा देते हैं। इन्फेक्शंस का खतरा ज्यादा रहता है। वहीं कई बार जहां डॉक्टरों ने कट लगाया होता है उस नकली जोड़ के आसपास इन्फेक्शन होने का खतरा बढ़ जाता है। अब ऐसे अगर स्थिति हो जाए तो नकली जॉइंट को निकालना पड़ सकता है, यहाँ तक कि सर्जरी भी दोबारा करवानी पड़ सकती है। कई मामलों में जोड़ खिसक जाते हैं। एक रिस्क ये भी होता है कि सर्जरी के कुछ हफ्तों के बाद खास ख्याल रखना होता है, क्योंकि इन कुछ हफ्तों में मसल्स को मजबूती दी जाती है। जब तक मसल मजबूत नहीं होते तब तक आर्टिफिशियल बॉल सॉकेट से बाहर निकल सकती है। इसका खतरा रहता है। डॉक्टर्स ऐसे में पैरों को क्रॉस पोजीशन में ना बैठने की सलाह देते हैं। छोटा या फिर बड़ा हो सकता है पाँव। अब कोई केस में ऐसा देखा जा सकता है कि सर्जरी के बाद मरीजों को ऐसा महसूस हो कि एक पैर दूसरे पैर से छोटा या फिर बड़ा हो गया। इसे भी ठीक करने की कोशिश की जाती है। डॉक्टर्स इसका खास ख्याल रखते हैं। ऐसा होने के पीछे का कारण मसल्स में खिंचाव, इस कारण ऐसा होने की संभावना हो जाती है। अब बढ़ते हैं सेहत की खबर के तीसरे सेगमेंट की ओर। ऑफिस में कुछ लोग घंटों एक ही जगह बैठे रहते हैं। कुछ तो ऐसे हैं कि कुर्सी से जरा भी उठने की कोशिश नहीं करते, क्योंकि कंप्यूटर सामने है और काम उसी पर ही करना है। यानी ये कई लोगों की लाइफस्टाइल का हिस्सा है, जो एक बुरी आदत है। ऐसा लाइफस्टाइल बीमारियों की जड़ है। अगर आप भी घंटों एक ही जगह बैठे रहते हैं तो आप मोटापा, डायबिटीज, हार्ट प्रॉब्लम्स की चपेट में आ सकते हैं। ऐसा पहले माना जाता था, अभी भी ऐसा ही माना जाता है, लेकिन अब इस पर एक नई रिसर्च हुई। ये रिसर्च बताती है कि यदि कोई व्यक्ति एक ही जगह पर 30 मिनट से अधिक समय तक बैठा रहता है, यानी वो अपनी कुर्सी से उठने की कोशिश तक नहीं करता, तो यह आदत कैंसर के खतरे को बढ़ा सकती है। जानकारी के अनुसार ये रिसर्च यूनिवर्सिटी ऑफ ग्लासगो के रिसर्चर्स द्वारा की गई है और इसे मेडिकल जर्नल PLOS मेडिसिन में भी पब्लिश किया गया है। आपको बता दें कि रिसर्च में यूके बायोबैंक से जुड़े 91,000 से अधिक लोगों के आंकड़े लिए गए। इन आंकड़ों का एनालिसिस किया गया। जो लोग इस रिसर्च का हिस्सा रहे उनके सिर्फ सवाल का जवाब नहीं दिया गया, इसके साथ साथ उनकी कलाई पर पहनने के लिए ट्रैकर भी दिए गए। ये ट्रैकर उनकी फिजिकल एक्टिविटी को ट्रैक करने में मदद करता है। फिजिकल एक्टिविटी जैसे बैठने के समय को रिकॉर्ड किया गया। जानकारी के अनुसार 12 सालों तक उनकी हेल्थ पर नजर रखी गई। अब बात करें कि आखिर रिसर्च में क्या रिजल्ट सामने आए, तो इसका जवाब है कि जो लोग दिन भर में 30 मिनट से अधिक समय तक बैठे रहते थे, ऐसे लोगों में कैंसर के खतरे को अधिक पाया गया। रिसर्चर्स के मुताबिक लंबे समय तक लगातार बैठने के हर अतिरिक्त 1 घंटे के साथ ये खतरा करीब 9 से 10% तक बढ़ सकता है। अब ऐसा नहीं है कि इस समस्या का कोई बचाव नहीं है। इस पूरी जानकारी में ये खुशखबर है कि आप इससे बच सकते हैं। दरअसल लंबे समय तक अगर आप बैठे रहते हैं तो आप बीच बीच में हल्की फिजिकल एक्टिविटी करते रहे, जैसे कुछ देर तक टहलें, छोटे काम करते रहे या फिर इधर उधर चलें। ऐसा करना कैंसर के खतरे को 12% तक कम कर सकता है। 30 मिनट की तेज चाल से वॉक करने जैसी मध्यम गतिविधि से ये जोखिम करीब 8% तक घट सकता है। इतना ही नहीं, सिर्फ 5 मिनट की तेज एक्सरसाइज भी कैंसर से मौत के खतरे को करीब 22% तक कम करने से जुड़ी पाई गई। सेहत की खबरें जारी रहेंगी, इसलिए हमारे YouTube से जुड़े रहिए। आप किसी बारे में जानना चाहते हैं कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइए, क्योंकि हम आपके लिए ही खबरें